हेलो डियर स्टूडेंट, मैं के वर्मा चित्रांश एजुकेशन पॉइंट वेबसाइट से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी पदार्थ पर। ठीक है, जब हमने स्टार्ट किया था तो पदार्थ से हमने स्टार्ट किया था इस क्लास को। तो आज हम मेन जो टॉपिक है हम पदार्थ पर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे टॉपिक की। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? पदार्थ। ठीक, अब ये पदार्थ होता क्या है? सबसे बड़ी बात ये है ना, पदार्थ को अगर बात करें तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर। अब ये होता क्या है ना, पदार्थ होता क्या है कि जो कोई भी जो वस्तु होती है ना, ठीक है, अब वस्तु होती है, अब वस्तु में क्या होना चाहिए? द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर होना चाहिए कुछ आयतन। क्या होना चाहिए? इसमें कुछ आयतन होना चाहिए। तो ऐसी वस्तु जिसमें कुछ आयतन होगा और कुछ द्रव्यमान होगा उसे हम पदार्थ कहेंगे। ठीक है, कोई डाउट है समझने में? पदार्थ की बात करें तो पदार्थ क्या? ऐसी वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान होगा और कुछ क्या होगा? आयतन होगा। इसके अंदर क्या होता है? ये निहित होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। ये पदार्थ की परिभाषा हो गई। या आगे बात करें टाइप्स ऑफ मैटर, तो पदार्थ होते कितने प्रकार के हैं? ठीक है, तो पदार्थ की बात करें तो पदार्थ अगर हम बात करें तो पदार्थ देखा जाए तो होने में ऐसे दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? अवस्थाओं के आधार पर। अगर हम बात करें भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था के आधार पर है ना, और रासायनिक अवस्था के आधार पर। पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं? दो होते हैं। एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, अब भौतिक अवस्था के आधार पर हम पढ़ते हैं तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, ये हम पढ़ते हैं तीन प्रकार के, फिलहाल तीन प्रकार के हैं। ठीक है, और देखा जाए तो दो टाइप और है, एक तो बीईसी और एक प्लाज्मा। ठीक है, छठी जो भौतिक अवस्था है वो भी खोजी जा चुकी है। तो हम बात करते हैं, पहला पदार्थ वो है ठोस, फिर द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, ये किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर है। और भौतिक अवस्था के आधार पर ये 1, ये 2 और ये क्या है? 3 है। फोर्थ जो अवस्था होगी, फोर्थ अवस्था की हम बात करें तो फोर्थ जो अवस्था होगी वो होगी हमारे पास में प्लाज्मा। कौन सी अवस्था है? फोर्थ, प्लाज्मा। और पांचवी जो अवस्था होगी उसको बोलते हैं अपन बीएसी। क्या बोलते हैं? बीएसी। और बीएसी का जो पूरा जो नाम होता है वो होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये पांच प्रकार की भौतिक अवस्था है। ठीक है, देखा जाए और जो हमारे जो काम का जो पॉइंट होता है वो तीनों ही यही होते हैं। और यहाँ से जो बीईसी का पूरा नाम पूछा जाता है कि बीईसी की फुल फॉर्म है क्या, तो बीईसी की फुल फॉर्म होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भौतिक अवस्था के आधार पदार्थ कितने प्रकार के? मोस्ट ऑफ होते हैं तीन प्रकार के, लेकिन है कितने प्रकार के? हमारे पास है 5 प्रकार के हैं। ठोस, द्रव, गैस। कौन सा? ठोस, द्रव, गैस। और चौथे नंबर की जो अवस्था है वो है प्लाज्मा। और पांचवें नंबर की जो अवस्था है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंस बीईसी है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है बीईसी की पूरी फॉर्म, फुल फॉर्म बताइए, तो फुल फॉर्म क्या होती है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या होती है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और रासायनिक अवस्था के आधार पर हम पदार्थ के बारे में पढ़े तो रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ देखो किसके आधार पर? रासायनिक अवस्था के आधार पर।
तो पहले हम बात करें सबसे पहले तत्व की, उसके बाद में हम बात करेंगे अणु की, और अणु के बाद में बात करेंगे हम यौगिक की, और यौगिक के बाद में फोर्थ जो होगा हमारा वो होगा मिश्रण। ठीक है, क्लियर? इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? तत्व, अणु, यौगिक और मिश्रण। क्लियर ना? दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, तत्व, अणु, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, कोई डाउट यहां तक समझने में? इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा? वो पदार्थ की परिभाषा। पदार्थ क्या होता है कि वह वस्तु, इसके अंदर कुछ द्रव्यमान और कुछ आयतन होगा, उसे हम पदार्थ कहेंगे। और पदार्थ कितने प्रकार के देखा जाए तो दो प्रकार के। कौन कौन सी अवस्था होगी पदार्थ की? दो अवस्थाएं होगी, पहला भौतिक अवस्था और दूसरा रासायनिक अवस्था होगा। ठीक है, और भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के हैं? अगर देखा जाए तो तीन प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? पांच प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीएसी। ठीक है, चलो हम अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पदार्थ की विशेषता। तो समझिएगा कि ये कोई पदार्थ है। ठीक है, अब पदार्थ जो होता है वो क्या होता है कि सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, पदार्थ क्या है? ये जो कण है इनसे मिलकर पदार्थ बना हुआ है, और ये जो सूक्ष्म जो कण होते हैं ये क्या होते हैं? अविभाजित होते हैं। ठीक है, अब देखो जो ये जो मैं इसे बना रहा हूं ये है क्या भाई? ये है खाली स्थान। क्या ये? खाली स्थान है, मतलब कि ये रिक्त स्थान है। सिंपल सी बात। हमारा टॉपिक है क्या है? ये पदार्थ की विशेषता है। ठीक है, अब देखो कि बात करते हैं पदार्थ की विशेषताओं के बारे में। तो ये जो है ना, ये क्या है? सूक्ष्म कण है। तो कहने का मतलब ये है कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है। ये सूक्ष्म जो कण होते हैं ये क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ होता है? पहला पॉइंट तो ये परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अब सुनो कि ये जो मैं डेटा सेट मैंने बनाया ये क्या है? ये रिक्त स्थान। मतलब कहने का मतलब ये है कि परमाणु के जो कण होंगे इनके मध्य में रिक्त स्थान पाया जाता है। तो कणों के मध्य में क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझिएगा कि कण क्या है? ये एक दूसरे के पास पास में। देखो ध्यान देखो इसको, जो कण क्या है? एक दूसरे के पास पास में। जब कण एक दूसरे के पास पास में है तो इसका मतलब ये होगा कि कोई ना कोई ऐसा बल तो उनके मध्य में होगा जिसके कारण वो क्या है? पास पास है। तो कहने का मतलब ये है कि पदार्थ के जो कण होते हैं इन कणों के मध्य में, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? पदार्थ के कणों के मध्य में आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आकर्षण बल पाया जाता है। अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में पाया जाता है। ठीक है, इसके कारण जो कण क्या होते हैं? एक दूसरे के पास पास होते हैं। आकर्षण बल। ठीक है, अब देखो कि जो कण होंगे ना, ये कण क्या कण करते हैं? जैसे ये आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, ये कण इधर की तरफ बढ़ रहा होगा, एक आगे चला एक इधर आ रहा है। ठीक है, तो जो कण क्या होंगे कि आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब आगे गति कर रहे हैं, है ना। तो जो पदार्थ के जो कण होते हैं ना वो लगातार क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? कि पदार्थ के जो कण है ना वो लगातार क्या करते हैं? गति करते रहते हैं, मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो गया? जो पदार्थ के जो कण होते हैं ये क्या करते हैं? लगातार, मतलब कि निरंतर लगातार गति करते हैं। ठीक है, ये जो चार विशेषताएं ये पदार्थ की है। ठीक है, दोबारा से हम रिपीट कर रहे हैं पदार्थ की कौन कौन सी विशेषता है कि पदार्थ एक तो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात कि जो पदार्थ होते हैं परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं। दूसरी विशेषता है पदार्थ के कणों के मध्य में रिक्त स्थान पाया जाता है। थर्ड पॉइंट है पदार्थ के जो कण होते हैं इनके मध्य में आकर्षण बल पाया जाता है। और फोर्थ जो
जो पॉइंट है हमारा वो क्या है कि पदार्थ के जो कण होते हैं लगातार गति करते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ठीक। चलो आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे तक हमारे वीडियोस को आप शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।